ये जंगल का रास्ता है, ये कहीं जा रहा है, निकल रहा है। देखते हैं ट्रैक पे जाके ये कहाँ जाता है। चलते हैं थोड़ा आगे तक, आ जाएंगे वापस। रियो मेरे साथ है। एक कोई खाएगा, कोई जंगल का जानवर मिलेगा तो या तो रियो को खाएगा या मुझे खाएगा। दो को तो खाने से रहा। आजा, अरे मैं तेरे भरोसे तो जंगल में आया और तू ही मुझे छोड़ के भाग गया। बताओ तेरा। इनको देख के डर के वो भाग गया। रियो, अरे क्या हुआ? आजा। हाँ जी। जो चीता मिला था। ये जंगल का रास्ता है, ये कहीं जा रहा है, निकल रहा है। देखते हैं ट्रैक पे जाके ये कहाँ जाता है। चलते हैं थोड़ा आगे तक, आ जाएंगे वापस। रियो मेरे साथ है। एक कोई खाएगा, कोई जंगल का जानवर मिलेगा तो। डर गया तू? है भाई। देख यहाँ पे खुला एरिया है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि लोग बाग बहुत ज़्यादा मेरे से पूछते हैं कि पिछले जन्म में हम क्या थे। ये बार बार टॉपिक मेरे सामने खड़ा कर देते हैं। ये कोई नहीं पूछता कि अगले जन्म में क्या होगी। ये खुला एरिया आ गया थोड़ा, और यहाँ से अलग अलग वे निकलते हैं। रास्ते कहाँ कहाँ जाते पता नहीं। खैर, हम तो यहाँ आए हैं और जल्दी ही वापस लौट भी जाए। नमस्कार जी, मैं मूल शंकर गौड़ आपका अपना। आज मैं जंगल में अंदर चला आया। पता नहीं, जंगल के बगैर मेरा मन नहीं लगता। जंगल में आने के बाद ही मन लगता है, जंगल में ही मंगल लगता है। मेरे साथ एक मेरा डॉगी भी है जो बहुत डरपोक है। जी हाँ। जब भी कुछ आगे आहट होती है तो मेरे पीछे आकर दुबक जाता है। अभी कुछ जंगल में लेडीज़ अपने लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थी, पीछे मिली थी। उनसे इतना घबरा गया कि घर की तरफ भाग लिया। और ये है वो लोग। आवाज़ों की आहट लेता घूम रहा। तो मैं आपसे कह रहा था कि लोग बाग पिछले जन्म के बारे में जानना चाहते हैं। जी हाँ, पिछले जन्म के बारे में जाना जा सकता है और बहुत आसान तरीका है। वो तरीका मैं आज आप लोगों के सामने बता देता हूँ। हमारा पिछला जन्म और इस जन्म के बारे में ज़्यादा अंतर नहीं है। एक बहुत पतली सी दीवार है। वो जाना किस तरीके से जाता है वो थोड़ा सा सिस्टम बता देता हूँ। जैसे एक अंधेरे कमरे में आप खड़े हैं और आपके पास एक टॉर्च है। वो जिस पे भी आप फोकस उसका डालेंगे वो आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, वो दिखाई देना स्वाभाविक है, पर जिस पे फोकस डलेगा, यही है पिछले जन्म की देखने की कला।
हम एकाग्र मन होकर जहाँ पर भी जितनी गहराई में हम जाएंगे इस जीवन को, जैसे हम मान लो 35 साल के हम, आज से 5 साल पहले क्या हुआ था, फिर 10 साल पहले क्या हुआ था, तो 15 साल पहले क्या हुआ था, इस तरीके से 5-5 घटाते हुए हम 5 साल की अवस्था तक पहुंच सकते हैं। 5 साल के बाद जो अवस्था है, अगर वो जाननी है तो आपको कुछ आसन और नियम अपनाने पड़ते हैं। वो आसन और नियम कोई ज़्यादा बड़े कलाकारी नहीं है। आसन हमारा जो होता है वो गर्भ में जो हमने आसन लगा के बैठे थे वो वाला आसन होता है। उसी प्रकार से हम बैठ सकते हैं। और अक्सर महिलाएं या छोटे बच्चे जब किसी से डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं या घर में किसी प्रकार का संकट महसूस करते हैं अपने ऊपर, तो उस प्रकार से वो बैठ जाते हैं छुप के, जैसे वो गर्भ में थे। फिर वो निर्भीक हो जाते हैं। निर्भीक होने का एक उनका तरीका यही है कि हम गर्भ में कैसे बैठे थे, अनजाने में हम उससे जुड़ जाते हैं। गर्भ में हम माँ की गर्भ में निर्भीक थे और इस वजह से हम उस आसन को अपनाते रहे। लड़कियां इसको बखूबी अपनाती हैं। बड़ी होने के बाद भी महिलाएं ज़्यादा अपनाती हैं इसको, इस आसन को, और इसलिए वो पिछली बातों से ज़्यादा कनेक्टिविटी होती है। उस आसन को हम अपनाएं तो हम पिछले जन्म में जा सकते हैं, देख सकते हैं उस अपने स्वरूप को। पहले तो गर्भ में उतरना पड़ता, उसके बाद हम पिछले जन्म में प्रवेश कर जाते हैं। जितना मैं कह रहा हूँ उतना ही आसान है पिछले जन्म में जाना, परंतु उसके साथ एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे उसने शरीर छोड़ा था उसके साथ वो घटना घटती है। जब पिछले जन्म का जो शरीर छोड़ा था वो याद आना शुरू हो सकता है और वो क्रिया दोबारा से इस शरीर में दोहराई जा सकती है। इसलिए पिछले जन्म में उतरने से पहले हमें इस जन्म के शरीर को सुरक्षित करना बहुत लाजमी है। वह शरीर जो है सुरक्षित करने का एक सिस्टम ये है कि हम संकल्प द्वारा से उसको सुरक्षित किया जाए। जल का संकल्प किया जा सकता है, अग्नि का संकल्प किया जा सकता है। अगर कोई सच्चा गुरु आपके पास है जो इस कला को जानता है तो बखूबी उस संकल्प को किया जा सकता है। बीच बीच में मैं डोगी को देखता रहता हूँ। इसकी कलाकारी क्या है कि अगर अजगर देख लेगा तो उसकी पूंछ की तरफ नहीं जाता, मुंह की तरफ जाएगा और भौंकना शुरू करेगा। पहले तो डर के भाग के मेरे पास आएगा, बताएगा, और ये हरकत कर रहा है 2-3 दफ़ा कर चुका है। कुछ है ज़रूर, परंतु मैं जंगल में इसलिए लाता हूँ कि इसका भय खुल जाए। खैर, पिछले जन्म में अगर पिछले जन्म की मृत्यु उसके ऊपर घटती है तो अगर कोई सच्चा गुरु जो उसको जानता है इस कला को, वो साथ है, तो वो घटना दोबारा से नहीं दोहराई जा सकती।
और दोहरानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये माइंड जो ना वहीं पे ले जाके खड़ा कर देगा। इसलिए जल्द से जल्द उस घटना से हटना चाहिए हमें, और फिर से घटनी चाहिए उम्र। 5 साल पीछे चले जाओ, एकदम से पीछे चले जाओ, 10 साल पीछे चले जाओ, 15 साल चले जाओ, इस तरीके से उसकी घटना क्रम को घटाते चले जाओ, तो उस जन्म को देखा जा सकता है। और मैं तो आपसे यही सलाह दूंगा कि यह क्रिया करने के बजाय अगले जन्म को देखा जाए। अगला जन्म कैसे हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है, किस योनि में जाना चाहिए। और मैं तो फिर आपसे यही कहूँगा कि इन क्रियाओं को करने के बजाय अभी को सुधारा जाए, एट द प्रेजेंट। मैं अब क्या हूं, इन दोनों क्रियाओं का पिछला जन्म और आगे का जन्म से बेहतर है आज का। अब भविष्य को अगर सुधारना है तो वर्तमान सुधारा जाए। वर्तमान जानना इतना आसान है जितना आसान हमारा श्वास लेना, जितना आसान हमारा आँखों के द्वारा देखना, कानों के द्वारा सुनना, इतना ही आसान है। इसको बखूबी तरीके से हम जान सकते हैं, परंतु उसके बावजूद भी जब पूछा है तो हम वहाँ तक पहुँच गए हैं। तो बता दें कि पिछले जन्म के जैसे 5 साल जो मृत्यु जैसे शरीर छोड़ा था, उस मृत्यु को घटित होते हुए ना देख के हम एकदम से 5 साल और पीछे चले जाए, 1 साल और पीछे चले जाए तो ज़्यादा अच्छा है। कारण कि अगर कोई बीमारी भी घटी है तो 5 साल पीछे वो बीमारी कमज़ोर थी, 10 साल पीछे और ज़्यादा कमज़ोर थी। बीमारी के नज़दीक नहीं खड़ा होना। जैसे कि मेरा डॉगी अजगर के पास जाकर ये खड़ा नहीं होता, ढूंढता रहता है उसको, क्योंकि इसका टकराव हो चुका है एक बार, और इसका टकराव होने की वजह से उसकी आहट को ये पहचानता है। आहट पहचानने की वजह से ये सतर्क रहता है। इसी प्रकार से हमें भी पिछले जन्म की बीमारियों से सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि माइंड इसी जन्म का है। इस जन्म ने जो माइंड ने मान लिया कि क्या घटित हो रहा है, तो फिर ये उतरना स्वाभाविक बन जाता है, और उस बीमारी को अपनाना भी इसके लिए नॉर्मल है, क्योंकि दृष्टा और दृश्य एक होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इसलिए ज़्यादा हो जाती है कि यात्रा काफ़ी लंबी पहुंच जाए, बहुत लंबी यात्रा में वो जा चुका होता है। इसलिए वहाँ पे एक जगह पर न रुके, गति करते रहे। जैसे कि एक कमरे में जहाँ पर फोकस डाला वहाँ पर एक जगह फोकस डाल के ना रहे, आपको देखना है तो जगह 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 सब ये आइटम को देख के और उस कमरे से बाहर निकलो, और जो आइटम उठाया वो बाहर लेके अपने बाहर निकलो। इस तरीके से इसकी पिछले जन्म की यात्रा कर सकते हैं। अब पिछले जन्म में कुछ चेंज करना चाहें तो ऐसा नहीं हो सकता। अगले इस जन्म में पिछले जन्म को चेंज करने से इस जन्म में कोई चेंज नहीं आएगा। वापस इस जन्म में आना चाहिए, और एकदम से वो आया भी नहीं जाता। उसी तरीके से गति बढ़ाई जाती है, 5-5-5 जोड़ के, और फिर इस जन्म में आके गर्भ से होते हुए और वापस इस जन्म में जिस उम्र में हैं उसी उम्र में आके उसको बंद करना चाहिए चैप्टर को।
अन्यथा वाई दिवे कहीं बीच में छूट गई तो आप शरीर बड़ा हो सकता है पर आप बचपन में बोलेंगे, वही आवाज होगी आपकी, उसी प्रकार से एक्टिविटीज होंगी। ये संभावना ज्यादा है, कम नहीं है, बहुत ही ज्यादा है। इसलिए पिछले जन्म में योगी लोग विश्वास नहीं करते और योगी लोग जाते भी नहीं। वो इस जन्म को बेहतर तरीके से लेके चलते हैं और अभी का जो भविष्य है अगर सुधारना है तो फिलहाल एट द प्रेजेंट को सुधारेंगे। और पिछले जन्म की यात्रा करने से आपका कोई ये नहीं है कि पिछले जन्म की यात्रा कराए तो ये जन्म सुधर जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, उसका असर जरूर पड़ेगा दिमाग पे, तो फिर ये दिमाग बार बार कोशिश करेगा पिछले जन्म की यात्रा करने के लिए, और ये यात्रा की संभावना उसके लिए ज़्यादा बनती चली जाएगी। जैसे कि नशेड़ी नशा करता है और नशे में फिर से जाने की कोशिश करता है, नशे में जाने की कोशिश करने की वजह से वो नशे का आदी हो जाता है। मेरा डॉगी बहुत दूर से पत्थर खोद के लाया है, कीचड़ में सना हुआ है और ये पत्थर पता नहीं क्या उपयोग करेगा। इसी प्रकार से हम पिछले जन्म से कुछ न कुछ उठा लाते हैं। जी, पिछले जन्म से जरूर कुछ न कुछ उठा लाएंगे। फिर से कोशिश करता है ये माइंड, क्योंकि उठा लाए हैं तो कनेक्टिविटी हो चुकी है, वहां का संग्रह पता चल चुका है, तो कुछ न कुछ यादें फिर से लेने के लिए जाएगा वो पिछले जन्म में। ये दिमाग काम करता है। इससे छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय नहीं। पिछले जन्म में जाना आसान है, पिछले जन्म की यादों को भूलना बड़ा मुश्किल है। उनको भुलाना नामुमकिन के समान हो जाता है। इसलिए जो भी पिछले जन्म के बारे में जानना चाहते हैं वह इस बात को हमेशा याद रखें कि अगर कुछ याद आ गया है, पिछले जन्म का दिखाई देगा, तो उसको भूला नहीं जा सकता। जैसे कि जीवन में भी, इस जीवन में भी कोई सौपन ऐसे होते हैं जो आजीवन नहीं भूले जाते। मेरे भी कुछ सौपन हैं अध्यात्म से रिलेटेड जो आए थे और भूले नहीं गए। मेरे परिवार से भी रिलेटेड कुछ आए थे और वो सच्चाई हो गई। मेरे भांजा जो बड़ा है, गुजरा है, उसको मैंने घटित होते हुए देखा था। वो एक तालाब पे मच्छी पकड़ रहे थे, कांटा डाला हुआ था। छोटा भांजा जो ऑस्ट्रेलिया है उसके साथ बैठे थे और वो कांटा डाला था, कांटे का जो फंदा था वो अपने हाथ में भी फंसा रखा था। उसमें वो इस तरीके से फंस चुका था कि अगर कोई बड़ी मछली अगर खींचती है तो उसको साथ ही वो गति कर सकता था, और वही हुआ। वो तालाब में कोई बड़ी मच्छी मिली क्या नहीं, परंतु अंदर खींचती चली गई और वो उसमें अंदर उतर गए। इतनी गहराई में उतर गए कि वो, मैं जब वहाँ पे पहुँचा हूँ तो मेरे छोटे भांजे ने कहा, दूसरी बहन के लड़के ने, कि मामा जी बंटी भाई। मैं क्या हुआ? कहने लगा कि इसमें डूब गए। अरे नहीं यार, मैंने तो वो जो मेरा सौपन था वो इतनी गहराई में छाप छोड़ गया। मैंने उसको बताया भी कि बेटा ऐसे ऐसे सौपन देखा है, तो वो नेगलेक्ट करता था। मामा जी आप फालतू फंडकी बकवासबाजी देखते रहते हो, आप न पता नहीं क्या कल्पना में उड़ते हो। तो खैर मैंने उसको बताया भी कि इसका मतलब ये है, तालाब जो ठहरा हुआ जल है
और जल गंदा है यानी कि कोई बीमारी है। अगर ये तालाब का पानी बह रहा होता, नदी का होता, तो ये बीमारी आई और चली गई। परंतु उसी तालाब में आप मच्छी पकड़ रहे हैं, मच्छी नहीं है ये कोई आसक्ति है। आसक्ति का धागा है जो आपने अपने हाथ में भी इतने कस के बांध लिया कि उसको छोड़ना नहीं चाहते और छोड़ भी नहीं पा रहे, और वो आपको डबोए जा रहा है। ये सौपन मैंने अपने छोटे वाले भांजे से भी सुनाया और बड़े वाले से भी सुनाया, परंतु उसने बहुत ज़्यादा, जैसे आजकल के बच्चे करती हैं वो सभी करते हैं। आप मिलोगे तो आप भी करोगे, नेगलेक्ट किया और कुछ ऐसे शब्द भी बोल दिए। हम उम्र से ही थे, ज़्यादा फर्क नहीं था हमारी उम्र में, 14-15 साल का था, वो 54 साल का था, मैं 60 साल का, तो ज़्यादा फर्क नहीं था। मेरे ख्याल से मेरी बहन की सबसे बड़ी शादी हुई, सबसे बड़ी बहन थी मेरी बहन, सबसे बड़ी बहन थी, तो शादी के बाद जैसे हुए तो मैं, हो सकता है मैं 8-9 साल का हूँ, तो 8 साल का 6 साल का अंतर था। दोस्त के तरीके से उनका व्यवहार था, तो वो अपनी तरीके से, अपने तरीके से बोलते थे। उन्होंने नहीं कहा हाँ मामा जी बेकार फालतू पकड़ो, बकवासबाजी मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी ये फालतू। मैं ठीक है यार चलो, परंतु सच्चाई यही है कि इसी प्रकार से हम अपनी यादों को लेकर आते हैं पिछले जन्म से, वो यादें छाप छोड़ जाती हैं और वो सत्य घटना घट जाती है। शेष मैं अगली दफ़ा सुना पाऊँगा, क्योंकि कुछ यादें ऐसी होती हैं कि वो सामने आ जाती है ना, तो भाई असर शरीर पर पड़ता है। मैं भी यार आप जैसे ही हूँ। नमस्कार, फिर मिलता हूँ, आपका मूल शंकर। हरिओम भाई, सभी को हरिओम। इसी जंगल से, ये जंगल भी असल में मैंने किसी सोपन में देखा था। अपनी पत्नी के गुजरने के बाद ये जंगल का जो ट्रैक है, आज मुझे वो ट्रैक सब दिखाई दिया है। इसी प्रकार से वो ट्रैक था और वो भटक गई जंगलों में, हमारी धर्मपत्नी अर्धांगिनी। अब हमारे डॉगी को जो ज़्यादा आहट होने लगी, अब मैं निकलता हूँ। हरिओम भाई, रात का टाइम होने जा रहा है। सूर्य यहाँ पर अस्त होता है, जब बहुत स्पीड से अस्त होता है, एकदम से अंधेरा होता चला जाएगा। हरिओम।